हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बायोलॉजी विद श्रद्धा में। बच्चों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैनल पे। फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले से जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बात की है कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में डिटेल में मैंने बात की है। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो पे आते हैं। इस लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो लीफ होता है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर है, तो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ, काटना चाहूँ, तो इसको मैं 2 तरह से कट कर सकती हूँ। या तो मैं ऐसे कट कर दूं, या तो मैं ऐसे कट कर दूं, लंबाई में, या तो ऐसे, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन में किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम उसका एक सेक्शन निकालते हैं। जैसे हम लीफ के अंदर के सेल और टिश्यू को जानना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से कट कर सकते हैं। जैसे हम अगर हमने ऐसे कट किया है तो उसको हम लोग TS बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर लंबाई में हम कट करते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लीफ जो है, सबसे पहले देख लेते हैं कि बाहरी रूप में कि इसके क्या क्या अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं। उसके बाद हम इसके एनाटॉमी पे आएंगे। ये आप देखेंगे तो ये डायग्राम आप लोग को 10th के NCERT की बुक में मिल जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इन डायग्राम्स पे बहुत फोकस नहीं करते हैं, जबकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है कि लेबल करने को दे देता है कि ये पार्ट का नाम क्या है। तो जानना जरूरी है इनके बारे में। आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये जो लीफ आपको दिख रहा है, इस लीफ में 3 सेक्शन है। सबसे ऊपर वाला जो ये सेक्शन है इसको कहते हैं हम लैमिना, या तो लीफ ब्लेड, जो पत्ती जिसे आप कहते हैं, है ना। जो लीफ की पत्तियां होती है वो एक्चुअल में ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। दूसरे में ये जो पतला सा सेक्शन होता है, जो पतला पार्ट इधर दिख रहा है, जो कि एक्चुअल में स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है। पत्तियां जो है वो स्टेम से एक माध्यम से जुड़ी रहती है ना, एक पतले से पार्ट से। उस पतले पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं। तो पेटियोल और लैमिना, और जो आखिरी पार्ट होता है जिससे वो स्टेम से जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं लीफ बेस। तो ये कुछ आपको 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। बेसिकली यही 2 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लैमिना और हमारा पेटियोल। लैमिना जो है इसी को हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। जबकि बच्चों अभी मैंने जो बताया कि जो पार्ट लीफ से स्टेम से जुड़ा रहता है, लीफ स्टेम से जुड़ा रहता है जिस हिस्से से, उसे लीफ बेस बोलते हैं। तो ब्लेड और बेस में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये कुछ 3 हिस्से होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये वो जो हरा पोर्शन, जो ग्रीन पोर्शन है, इसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में, या प्लांट्स को कह लीजिए सिंपल भाषा में, प्लांट्स को खुद खाना बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे तो ये बात हो गई इनके बाहरी पार्ट्स की। अच्छा, अब इसमें आप देखते होंगे कि जो लीफ है उसमें आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं नेटवर्क जैसा देखने को मिलता होगा। इन नेटवर्क्स में क्या होता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम जो है एक तरह की, समझ लीजिए, पाइप होती है। और उस पाइप के जरिए कह सकते हैं कि प्लांट्स में खाना और पानी पहुंचता है। जो खाना पहुंचाने वाला पाइप है, या कंडक्टिंग टिश्यू जिसे हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, वो होता है फ्लोएम। खाना पहुंचाता है फ्लोएम, और दूसरा जो पानी पहुंचाता है, वो जो पाइप है या ट्यूब है, उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। तो ये 2 हिस्से होते हैं, और यही आप लोग को देखने को मिलते हैं। जो एकदम पतला सा बीच में एक मोटा सा सेक्शन देखने को मिलता है ना लीफ में, जो आपको छूने पे उभरा हुआ देखने को मिलेगा, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको मिडरिप बोलते हैं बच्चों। और इसी में जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। तो भाई लीफ है तो वहां खाना एक्चुअल में वहीं से बन रहा है। तो जो भी यहाँ पे फ्लोएम है वो यहाँ जरूर होंगे, क्योंकि भाई जो भी खाना इधर बन रहा है उसको वो यहाँ से उठाएंगे, और जो भी प्लांट है उसके अलग अलग हिस्से में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाइलम वही क्या करेगा, जाइलम यहाँ तक पानी पहुंचाएगा, जबकि फ्लोएम यहाँ से खाना ले जाएगा। 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बाहरी हिस्से की। जो लीफ का बाहरी सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे, या क्रॉस सेक्शन पे आप कह लीजिए लीफ के, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जब भी हम इस लीफ को ब्लेड से, शार्प ब्लेड एक होना चाहिए, उससे हम इसको कट करते हैं। और जब भी कट करेंगे, या तो आप ऐसे TS कट करिए, LS कट करिए, आप माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो आपको कुछ ये गिने चुने 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लीफ का बच्चों, उसको एनाटॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एनाटॉमी वर्ड आप हायर क्लास में जाएंगे 11th-12th में तो आपको ये वर्ड ज्यादा यूज करने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप 3 लेयर्स देखेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। सबसे ऊपरी लेयर जो इधर आपको दिख रही है इसको कहते हैं इपिडर्मिस।
जैसे ईपी का मतलब क्या होता है बच्चों, ईपी का मतलब होता है आउटर, ठीक है, और डर्मा का मतलब होता है स्किन। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जो कह सकते हैं कि पाउडर आते हैं जो कि ज्यादातर रैशेस के लिए, घमौरियों के लिए होते हैं, तो उसमें आप डर्मा वर्ड जरूर देखेंगे। तो डर्मा का मतलब स्किन होता है, ठीक है, और ईपी का मतलब होता है आउटर। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो पाई जाती है सेल और टिश्यू की लीफ में, उस ऊपर के लेयर को हम कहते हैं इपीडर्मिस। अब अगर वो ऊपर वाली लेयर है, जैसे ऊपर, अब कोई भी लीफ उसका दो हिस्सा होगा, एक ऊपर का लेयर और एक नीचे वाली सतह भी तो होगी, तो ऊपर वाले में जो इपीडर्मिस पाया जाता है उसे अपर इपीडर्मिस कहेंगे, और नीचे की तरफ से जो स्किन बनाएगा उसका, उसे हम लोअर इपीडर्मिस कहेंगे। तो एक तो पार्ट हो गया इपीडर्मिस जो कि ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से एक स्किन बनाता है लीफ की। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो हम लोग को मिलता है मीजोफिल टिश्यू। अब आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है इसका जिक्र 10th क्लास में नहीं है, लेकिन आप लोग को इन सेल और टिश्यू के बारे में जरूर दिया हुआ है। तो आप ये जानते रहेंगे कि ये जो दूसरी लेयर होती है जिसे मीजोफिल टिश्यू कहते हैं, इसके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक सेल्स जो आपको कुछ लंबे लंबे देखने को मिलेंगे और कुछ सेल्स इसके नीचे आएंगे तो सर्कुलर गोल गोल देखने को मिलेंगे। ये लेकिन डायग्राम पूरी तरह से सही तरीके से बना हुआ है ऑलरेडी एनसीईआरटी के बुक्स में 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं बच्चों, तो ये दो तरह के सेल्स दिख रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक लंबे लंबे सेल्स है, रेक्टेंगुलर सेल कह लीजिए, और दूसरे थोड़े से सर्कुलर सेल्स हैं जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं इसको हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं, जबकि जो गोल गोल है उसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। बट वो आपको दिमाग में नहीं बैठाना है, आप बस ये जानते रहिएगा कि एक ये भी लेयर होती है जो कि इपिडर्मिस के नीचे पहुंचती है, और इस लेयर को हम मीजोफिल लेयर या मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। एक्चुअल में जो इसमें आपको जानना है वो है बच्चों, इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स आपको दिख रहे हैं, लंबे लंबे सेल, इसे मैंने डॉट बनाया है ढेर सारा, और अगर आप इसमें देखेंगे इधर तो मैंने इसको लेबल किया है क्लोरोप्लास्ट। अब इसी को क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सपोज करके ए दे देगा, बोल देगा कि व्हाट डज ए डिनोट्स, ए यहाँ पे क्या बता रहा है। तो आपको इधर पता होना चाहिए कि जो ए है वो क्लोरोप्लास्ट को दर्शा रहा है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी पूछता है कि लीफ के किस लेयर में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये 10th का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो ये याद रखिएगा कि जो मिडिल लेयर होती है, मीजोफिल टिश्यू जो होती है, उसी में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं करना है मीजोफिल, तो आप बता सकते हैं कि इपिडर्मिस की जो नीचे की लेयर होती है, लोअर लेयर और द लेयर कह सकते हैं लोअर टू द एपिडर्मिस, वहां पे सबसे ज्यादा जो सेल और टिश्यू है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हम ये जान चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे ये ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये चीज बच्चों, ये जो लेयर थी वो आपको इसीलिए सबसे ज्यादा जाननी थी क्योंकि इस लेयर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, आप इधर देखेंगे कि जो दूसरे टाइप का टिश्यू है जो इस मीजोफिल टिश्यू में पाया जाता है, मैंने बोला ना दो टाइप के टिश्यू से मिलकर ये बने, कुछ लंबे सेल्स और कुछ गोल सेल्स। गोल सेल्स वाले जो आपको इधर सर्कुलर सेल दिख रहे हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है कि एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, खाली स्पेसेस। ठीक है, हवा, भाई खाली जगह है तो वहां हवा जरूर भरी रहेगी, तो एयर स्पेसेस आपको इधर देखने को मिलते हैं। और फिर इसके नीचे जाएंगे तो फिर से नीचे एपिडर्मिस। तो हमें दो लेयर पता चले, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा ये मीजोफिल टिश्यू। लेकिन तीसरा हम जान रहे हैं बच्चों कि ये जो लीफ है इसमें जाइलम और फ्लोएम भी तो है। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होता है, एकदम सेंटर में इसके, ठीक है, आपको ऐसा सर्कुलर सेल देखने को मिलेगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। तो ओवरऑल हम इस सेक्शन को लेबल कर सकते हैं कि भाई ये वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक, क्योंकि ये प्लांट्स में खाना पानी पहुंचाते हैं इसलिए इनका वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों ये 3 लेयर निकल कर आती है। अगर हम इसको फाइनल कंक्लूजन तक ले जाए तो हमें पता चल गया कि जो क्रॉस सेक्शन है लीफ की, इसमें कुल 3 लेयर्स पाए जाते हैं। एक है एपिडर्मिस, दूसरा है ये मीजोफिल टिश्यू, और तीसरा है ये वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एक चीज और गौर फरमाने वाली ये है कि अगर आप इस लीफ को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि 2 सेक्शन मैंने द लास्ट में बनाया है। एक जहां पे मैंने फ्लोएम बताया है और नीचे वाले हिस्से में मैंने जाइलम बताया। एक को मैंने देखिए आधा देखेंगे, आप ध्यान से इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आधा मैंने इसको ब्लैक शेड दिया है। तो जो निचला हिस्सा है वहां पे जाइलम है और ऊपरी हिस्से में फ्लोएम है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, याद रखिएगा। इसका उल्टा होता है जब हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं। डाइकॉट लीव्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे कभी किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जानते रहिएगा कि जाइलम, फ्लोएम
और जिसे हम ओवरऑल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, एपिडर्मिस और मेसोफिल टिश्यू, ये तीनों लेयर मिलकर किसी भी लीफ के पूरे एनाटॉमी को या पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। आई होप बच्चों आज का जो ये सेक्शन है, आज का जो ये पूरा लेक्चर रहा जिसमें हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की बात की, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जाते जाते आप सभी के लिए है, ये बताएंगे आप लोग मुझे कि जो स्टोमेटा होता है जिससे हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जो प्लांट्स है वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं, O2 और CO2 लेन देन का काम जिसे हम कहते हैं। आपको ये बताना है मुझे कमेंट करके कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, स्टोमेटा जहां पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, वो स्टोमेटा इन तीनों लेयर में से कहां पाए जाते हैं। ये आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 3 लेयर है, बता चुकी हूँ, एपिडर्मिस है, मेसोफिल है और वैस्कुलर बंडल है। आपका क्वेश्चन ये है कि इन तीनों लेयर में से स्टोमेटा जो है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ में। अभी के लिए तय रहेगा। थैंक यू।